बच्चों, जब क्लास 12 के बाद हम कॉलेज में जाते हैं तो लगभग 3-4 साल में हम ग्रेजुएट होते हैं और फिर मिलती है हमको हमारी बैचलर्स डिग्री। यानी बिल्कुल एक गेम की तरह आप एक हायर लेवल पर आ जाते हो, जैसे पहले क्लास 10, फिर 12 और फिर ग्रेजुएशन। अब ज्यादातर लोग तो ग्रेजुएशन पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है, हायर एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिलता है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो एक मास्टर डिग्री या उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अब बच्चों, ये तो हो गया एक लीनियर रूट जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी एजुकेशन पूरी करते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री दोनों एक साथ कर सकते हो? हाँ जी बच्चों, ये पॉसिबल है आईपी मैट के थ्रू। बच्चों, आईपी मैट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहां पर आपको अंडर ग्रेजुएशन एंड एमबीए यानी मास्टर की डिग्री दोनों एक साथ मिल जाती है, जिसको हम आईपीएम कहते हैं। ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी 12th के बाद आईआईएम जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की डिग्री लेना चाहते हैं। जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है या स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, उनके लिए बेहतरीन प्रोग्राम होता है जहां पर आप इंडिया के टॉप नॉच बिजनेस स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ाई करते हैं और आपको एक अर्ली एडवांटेज भी मिल जाएगा। हर साल लाखों ग्रेजुएट इन कॉलेज से एमबीए करने का ड्रीम देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। अगर आप आईपी मैट का एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जैसे आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम जम्मू में एडमिशन मिल जाता है। आईआईएम इंदौर का प्रोग्राम स्पेशली अंडर ग्रेजुएट और एमबीए का कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, जो आपको 5 साल में कंप्लीट करना होता है। आईपी मैट का एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आईआईएम इंदौर में लगभग 150 सीट्स होती हैं और आईआईएम रोहतक में करीब 198 सीट्स होती हैं। इसके अलावा आईआईएम रांची, आईआईएम बोधगया, आईआईएम जम्मू का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे आईपीएम प्रोग्राम के लिए एक और एग्जाम होता है जिसका नाम है जिपमैट यानी ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जो आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोधगया के आईपीएम प्रोग्राम के लिए कंडक्ट होता है। लेकिन ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट कराती है। जिपमैट भी 5 साल के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए एडमिशन प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसका कंडक्टिंग बॉडी एंड पार्टिसिपेटिंग आईआईएम्स अलग होते हैं। पर इस वीडियो में हम आईपी मैट पर फोकस करेंगे, जिससे आप टॉप आईआईएम्स को टैप कर सको। अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो कुछ स्पेसिफिक चीजों पर चलते हैं और आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आईपी मैट का एग्जाम कितना टफ होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आईपी मैट का एग्जाम काफी चैलेंजिंग होता है, खास करके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी के सेक्शंस। क्वांट सेक्शन आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करता है। इसमें क्वेश्चन 10th क्लास के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल यानी 11th-12th के टॉपिक से पूछा जा सकता है। जैसे अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एटसेट्रा, अलजेब्रा में लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज एटसेट्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल, एरिया, वॉल्यूम, नंबर सिस्टम में फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम, एचसीएफ, मॉडर्न मैथ्स में सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल्स। अगर मैं क्वेश्चन के टाइप की बात करूं तो इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देना होगा। कैलकुलेशन यहां पर बहुत क्रिस्प और फास्ट होनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ये दोनों चीजें आप अचीव कर सकते हो प्रैक्टिस करने। क्वांट सेक्शन के बाद सेक्शन आता है वर्बल एबिलिटी का। चलो अब इसके ऊपर बात करते हैं। वर्बल एबिलिटी इस सेक्शन में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत जरूरी। इन दोनों के अलावा एक सेक्शन और होता है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ये सेक्शन आपकी लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करता है, जिसमें पजल, सीक्वेंस और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं आईपी मैट के एग्जाम ड्यूरेशन और मार्किंग स्कीम के ऊपर। ये एग्जाम बच्चों 2 घंटे का होता है यानी 120 मिनट का। हर एक सेक्शन को 40 मिनट्स दिए जाते हैं और टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 90 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस तो एमसीक्यू होते हैं और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं। अब मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आपको +4 यानी 4 नंबर मिलेंगे करेक्ट एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने पर और -1 यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी अगर आप एक गलत आंसर एमसीक्यू में देते हो। अगर आप शॉर्ट आंसर्स को गलत करते हो तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, ठीक करोगे तो +4 नंबर आपको वहां पर मिल जाते हैं। पर इस एग्जाम को देने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब वो क्या है, आओ जल्दी से उस पर आ जाए। आईपी मैट के लिए आपका 12th पास होना बहुत जरूरी है। फिर एज लिमिट आपकी 20 साल से कम होनी चाहिए।
मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए क्लास 10th और 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने ही चाहिए और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% होता है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात कर लेते हैं। आईपी मैट के बाद जब आप IPM करके निकलोगे तो आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। आप इजीली टॉप कंपनीज के अंदर रिक्रूट हो सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपको आईपी मैट का एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, जो कि इतना आसान भी नहीं है। अगर ये कोर्स आपको इतना सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आईपी मैट देने वाले बच्चों के रिजल्ट पर पूरा ध्यान लगाना। जुलाई एंड में ये रिजल्ट अनाउंस होता है, तो इससे आपको ना एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर में कंपटीशन है क्या। और हाँ, सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करने से आप इन इंस्टीट्यूट में नहीं चले जाओगे। एग्जाम में एनफ परसेंटाइल लाने के बाद ही IIM से आपको कॉल आएगा और फिर एक पर्सनल इंटरव्यू देना होगा और उस इंटरव्यू के बाद ही आप सिलेक्ट होंगे। सिलेक्शन में आईपी मैट स्कोर, पास्ट एकेडमिक स्कोर्स 10th और 12th बोथ एंड पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होता है और हर IIM अपने हिसाब से चीजों को प्रायोरिटाइज करता है। तो बच्चों, अगर आप मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते हो और IIM इंदौर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सपना देख रहे हो तो आईपी मैट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बस आपको सही तैयारी के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी पे फोकस करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो एक बड़ी सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम की डिटेल आप तक लेकर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CUT के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए। और अगर आप ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को पसंद करते हो और आगे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं, मेरी टीम या आपके मित्र उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।